Hello students, in this playlist we are going to see finance management subject which is institute level optional in 8th semester of University of Mumbai. Now you are in 8th semester, so आपको पता ही है कि ILO सब्जेक्ट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं फाइनेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में। ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि व्हाई फाइनेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट इन 8th सेमेस्टर देर आर डिफरेंट ILOs आर अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, digital business management. If you have interest in those subjects, then you can select those subjects. But in this video, we are going to talk about finance management subject only, also called as FM. So finance management subject select करने के फायदे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको इन फ्यूचर आपके लाइफ में यूज करने मिलेगा। जैसे कि न्यू कंसेप्ट अगर आप सीखते हो और इन फ्यूचर अगर आप कुछ बिजनेस डालते हो या फिर इन फ्यूचर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कुछ लोन लेना चाहते हो, उसके रिलेटेड ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको इन्फॉर्मेशन इस सब्जेक्ट सीखने के बाद मिलेगा। और बाकी जो सब्जेक्ट है वो टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़े से न्यूमेरिकल कंसेप्ट हो सकते हैं, बट फाइनेंस मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स। और इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स ऐसे बड़े बड़े कंसेप्ट्स वाले भी नहीं है, जैसे कि कॉमर्स के रिलेटेड स्टूडेंट्स को होते हैं वैसे न्यूमेरिकल्स हमें नहीं है। हमें छोटे से कंसेप्ट, छोटे सा फॉर्मूला, दो तीन चार स्टेप्स में आंसर आए, ऐसे न्यूमेरिकल्स है। और आप आगे सिलेबस में देखोगे कि आप ही बोलोगे कि कितने छोटे न्यूमेरिकल्स थे। सो फाइनेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट सिलेक्ट करना स्कोरिंग के लिए भी अच्छा है और आपको इन फ्यूचर भी उसका यूज होगा। और बाकी जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट और अदर जो सब्जेक्ट्स है, इसके रिलेटेड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्योंकि आपने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ये सब्जेक्ट स्टडी किए हैं। सो फाइनेंस मैनेजमेंट सिलेक्ट करना एक अच्छा चॉइस है। सिलेक्टिंग एफएम सब्जेक्ट इज बेनिफिशियल फॉर योर नॉलेज एज वेल एज ग्रेड्स। और आपको अभी पता ही रहेगा, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट चलते रहेंगे, आपको पता है कि नॉलेज इज इम्पोर्टेंट देन ग्रेड्स। सो फाइनेंस मैनेजमेंट आपके इन फ्यूचर लाइफ के लिए और आपके ग्रेड्स के लिए भी बेनिफिशियल है। सो सिलेक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आई मेड दिस प्लेलिस्ट, मैंने एक प्लेलिस्ट क्यों बनाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, मेरे कॉलेज में से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज या फिर कॉल करके पूछ रहे थे एफएम के रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, सो हम लोग कहाँ से पढ़े। बहुत सारा इन डेप्थ नॉलेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत सारे सोर्सेस पे फाइनेंस मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंटेंट है। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना चाहिए। सो इसीलिए मैंने ये प्लेलिस्ट बनाए हैं, जो कंसेप्ट्स आपके सिलेबस में है, जो कंसेप्ट्स आपके करिकुलम में दिए गए पॉइंट्स के वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं। और वो सीक्वेंस में है, प्रॉपर सीक्वेंस में। और ऐसा भी हो सकता है कि एक दो कंसेप्ट्स के मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी का वीडियोस नहीं समझता है तो आप नेक्स्ट वीडियो पे शिफ्ट कर सकते हो, और आपको अगर समझ गया है तो आप उसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। फाइनेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट अगर आप इस प्लेलिस्ट से पढ़ते हो तो आपको 80 to 85% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं 100% क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज थोड़े थोड़े कंसेप्ट नए आते हैं एग्जाम में, थोड़े से पॉइंट नए पूछे जाते हैं, और कॉलेज में भी रेगुलरली अपडेट्स आते जाते हैं सिलेबस में। सो जो मैंने प्लेलिस्ट दिया है उस उतना नॉलेज अगर आपके पास होता है तो आप मोर देन इनफ, आपको जितने मार्क्स चाहिए उतने मार्क्स तो आप एग्जाम में 100% ला सकते हो। सो प्लेलिस्ट गो थ्रू करना, उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और आप अभी 8वें सेमेस्टर में हो, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है आपको पता ही है। स्टूडेंट्स एक लाइन का इंफॉर्मेशन अगर उनके पास हो तो दो दो पेज का आंसर लिखते। सो ऐसे आपको कंसेप्ट्स के बारे में सोचना है, आपको क्या नॉलेज मिल रहा है उसके बारे में सोचना है। थर्ड क्वेश्चन इज कंटेंट ओनर्स। वी आर थैंकफुल टू ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने ये कंटेंट बनाया और बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट हम लोगों के लिए इजी करके पढ़ाया है। ये कंटेंट मैंने नहीं बनाया है, जो इसके कंटेंट ओनर्स है उनको वी आर थैंकफुल। उनके वीडियोस की वजह से हम लोग हमारे एग्जाम में आंसर लिख पा रहे हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझता है तो उस कंटेंट क्रिएटर के नीचे कोई बैड कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आके बता सकते हो, मैं उस वीडियो को रिमूव करने की या फिर नए वीडियो को ऐड करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर या फिर अच्छा वीडियो मिलता है तो भी आप रेफर कर सकते हो, हम लोग उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई नीड टू सब्सक्राइब द चैनल। जैसा मैंने बोला कि ये जो कंटेंट है टोटली किसी और कंटेंट क्रिएटर्स ने बनाया हुआ है, इसमें हमारा कोई एक भी वीडियो नहीं है। और इसी वजह से क्या हो सकता है कि अगर किसी कंटेंट क्रिएटर ने, उसके ओरिजिनल ओनर ने वो कंटेंट यूट्यूब से रिमूव किया या फिर उसमें एडिशन की, कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो ये सब अपडेट मैं इस प्लेलिस्ट में ही देने वाला हूँ। या फिर उसके रिलेटेड वीडियो रिमूव करना या फिर नया वीडियो ऐड करना, इसके रिलेटेड सब जो होगा वो इस प्लेलिस्ट में होगा।
सो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो इसमें आपका फायदा होगा, आपको इजीली ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और आप नहीं भी करते हो तो आपको सर्च करके आना पड़ेगा, इसमें आपका टाइम जा सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू हैव डाउट और एनी इशू। अगर आपको जो वीडियो चाहिए या फिर आपको जो कंसेप्ट सीखना है उसके रिलेटेड वीडियो अगर प्लेलिस्ट में अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको वो कंसेप्ट नहीं समझता है, जो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है उसको देखने के बाद भी आपको वो कंसेप्ट नहीं समझता है, तो उसके रिलेटेड जो डाउट है या फिर आपको जो इशू है वो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया है। बाकी जो वीडियो है उसके कंटेंट क्रिएटर्स, उसके ओनर्स अलग है, उसमें अगर आप कमेंट डालते हो तो उसका कमेंट मुझे नहीं दिखने वाला। आप अगर इसी प्लेलिस्ट के इसी वीडियो में अगर कमेंट डालते हो तो जो चेंजेस करने हैं वो हम लोग प्लेलिस्ट में करेंगे और बाकी स्टूडेंट का इसकी वजह से हेल्प होगा। नेक्स्ट इज सिलेबस ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। बहुत मस्त चैप्टर है, थेरोटिकल, टोटली थेरोटिकल चैप्टर है, और नए नए कंसेप्ट आपको सीखने मिलेंगे, जैसे कि शेयर्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बैंक्स कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सेकंड चैप्टर है, उसमें कंसेप्ट ऑफ रिस्क, रिटर्न्स एंड रिस्क के बारे में बताए गए हैं। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में बताए गए हैं, जो रिटर्न्स आते हैं, जो रिस्क होती है उसके रिगार्डिंग, उसके बारे में बताया गया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू जो चेंज होती जाती है, जैसे कि आपके पास अगर अभी 100 रुपीज है, उसकी 10 साल के बाद क्या वैल्यू होगी, या फिर 10 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं तो उसकी वैल्यू अभी क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन सेकंड चैप्टर में है। थर्ड चैप्टर इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर आप कोई बिजनेस डालते हो उसके रिगार्डिंग जो फाइनेंसिंग होता है, उसके रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उसको कैसे लेना है, ये थर्ड चैप्टर में बताए गए हैं। फाइनेंशियल रेशियोज एनालिसिस, जैसे कि प्रॉफिट रेशियो, लॉस रेशियो, ये रेशियोज के बारे में आपको थर्ड चैप्टर में देखने मिलेगा। सेकंड चैप्टर में यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स देखने मिल सकते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें फ्यूचर वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, छोटे से 2-3 फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हो। एन्युटी के बारे में बताया गया है, जो आप ईएमआई में पैसा पे करते हो या फिर ईएमआई में आपको लोन रीपेमेंट करना रहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सेकंड चैप्टर में दी गई है। थर्ड चैप्टर में भी रेशियोज के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हो सकता है आपके एग्जाम में। फोर्थ चैप्टर में आपको कैपिटल बजटिंग के बारे में बताया गया है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसके बारे में थोड़े से न्यूमेरिकल्स है। थियोरेटिकल कंसेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट, जो रेगुलर आप बिजनेस चलाते हो उसमें जो फाइनेंस होता है उसको कैसे वर्क करना चाहिए, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन फोर्थ चैप्टर में दी गई है। नेक्स्ट इज फिफ्थ चैप्टर, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, आप फाइनेंस कहाँ से बिल्ड कर सकते हो, जो फर्स्ट चैप्टर था उसको एक ब्रीफ में एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में किया गया है। कैपिटल स्ट्रक्चर, आप पैसा बिल्ड कैसे करोगे, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिफ्थ चैप्टर में दी गई है। सिक्स चैप्टर इज डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी मीन्स कंपनी के पास अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो अपना प्रॉफिट लोगों में कैसे डिवाइड करता है, उसमें 3 अप्रोचेस है। ये चैप्टर आप करते हो तो आपके 20 मार्क भी फिक्स हो सकते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। इसमें एक ही क्वेश्चन फिक्स आता है, 3 लोगों के लॉज है, गार्डन्स अप्रोच है, वाल्टर अप्रोच है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है। इसके रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं। आप अगर एक बार देखते हो और उनके कंसेप्ट जानते हो और आप एग्जाम में आपको जो याद आता है वो लिखते हो तो भी आपको अच्छा स्कोर करने आ सकता है। 50+ स्कोर आप आराम से करोगे। अगर आप अच्छे से वीडियोस देखते हो तो 70-75 स्कोर भी ला सकते हो। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये तो आपको पता ही है, आप 8 सेमेस्टर में हो, असेसमेंट्स रहेगी 20 मार्क्स की, दो आप उसे यूटी भी बोल सकते हो या फिर आईए भी बोल सकते हो। और नेक्स्ट इज एंड सेमेस्टर एग्जाम जो 80 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स का टाइम रहेगा उसके लिए। और अगर आपको कुछ डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।